श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। इंद्रियों के द्वारा ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, जब बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठ जाता है तब दूर से देखने वाले को वह बड़ा मालूम पड़ता है, किंतु वस्तुतः बात ऐसी नहीं होती। छोटे छोटे और बड़े बड़े ही रहते हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े ही रहते हैं। उसी तरह से इस अखिल भारतीय संत मंच सत्संग के वार्षिक महाधिवेशन में आप लोगों ने मुझे इस ऊंचे आसन पर आसीन किया है। वास्तव में बड़े आप लोग हैं और मैं बच्चा हूं। आपने मुझे अपने कंधे पर बैठा लिया है, इसलिए मैं ऊंचा दिख रहा हूं। करतल ध्वनि और सद्गुरु महाराज की जय का नारा। विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए थे, उस समय वहां दूर दूर से देश विदेश के विभिन्न धर्मों के दिग्गज विद्वान इकट्ठे हुए थे। जिस जिस धर्म के सज्जन वहां समवेत थे, उनकी धर्म पुस्तकें वहां सजाई गई थी। लोगों की दृष्टि में भारत हेय था, इसलिए वहां के लोगों ने भारत के सर्वोच्च सर्वमान्य ग्रंथ वेद को सबसे नीचे रखा था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वेद को सबसे नीचे रखा गया है। कैसी भावना है इन लोगों की, मन में सोचा, किंतु कहा पुस्तकों की सजावट देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वेद भगवान को सबसे नीचे रखा गया है, इसलिए कि समस्त ज्ञानों का आधार वेद है। यदि वेद को नीचे से हटा दिया जाए तो सारे ग्रंथ नीचे गिर जाएंगे। उसी तरह आप लोगों ने मुझे सबसे ऊंचे में बैठाया है, किंतु आधार तो आप लोग ही हैं। यदि आप लोग अपने हाथों को खींच लें तो मैं लड़खड़ा कर कहाँ गिर जाऊंगा पता नहीं। अभी सुनने में आया है कि इस समय के सत्संग का विषय ईश्वर स्वरूप रखा गया है, लेकिन ईश्वर स्वरूप के संबंध में कौन कह सकता है, किंतु उनके दर्शन किए हैं लेकिन ईश्वर स्वरूप के संबंध में कौन कह सकता है जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं। मान लीजिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे कहा जाए कि अमेरिका के संबंध में कहिए, तो अमेरिका के संबंध में ठीक ठीक कौन कह सकेंगे? वे ही कह सकेंगे जो अमेरिका गए हुए हैं। बाकी लोग तो किताबी ज्ञान अथवा सुनी सुनाई बात ही कह सकेंगे। उसी तरह जिसको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए उनसे ईश्वर स्वरूप के संबंध में कहलाया जाए तो वे क्या कहेंगे? जो उन्होंने श्रवण मनन या अध्ययन किया है, पोथे का थोथा ज्ञान होगा, यानी अध्ययन के आधार पर कहेगा, चाहे जैसा कुछ भी हो। स्पष्टवादी संत कबीर साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, ज्यों अंधेरे को हाथिया सब काहू का ज्ञान, अपनी अपनी कहत है काको धरिए ध्यान, अंधरन को हाथी सही है साचे सगरे, हाथन की टोई कहे आँखिन के अंधरे। संत कबीर साहब ने एक कथा कही है। एक गांव में हाथी चला गया। उस गांव में कुछ ऐसे लोग भी बसते थे जो जन्मांध थे। उन लोगों ने सुना कि गांव में हाथी आया है। बड़े उल्लसित होकर वे लोग देखने चले और वहां पहुंचकर अपने अपने हाथों से हाथी को टटोलने लगे। किसी ने उसकी पूंछ पकड़कर अन्य लोगों से पूछा, यही हाथी है? उत्तर मिला, हाँ यही हाथी है। उसको हाथी के पूंछ का ज्ञान हुआ। दूसरे अंधे ने हाथी का पांव पकड़ा और पूछा, यही हाथी है? उत्तर मिला, हाँ हाँ यही हाथी है। उसको उसके पांव का ज्ञान हुआ। तीसरे ने हाथी की सूंड पकड़ी और पूछा, यही हाथी है? लोगों ने कहा, हाँ यही हाथी है। उसको सूंड का ज्ञान हुआ। चौथे ने कान पकड़ा और पूछा, यही हाथी है? कहा गया, हाँ हाँ यही हाथी है। उसको हाथी के कान का ज्ञान हुआ।
इसी प्रकार पांचवें ने हाथी का पेट पकड़ा और पूछा, क्या यही हाथी है? लोगों ने कहा, हाँ यही हाथी है। उसको हाथी के पेट का ज्ञान हुआ। जब पांचों अंधे वापस जाकर एक जगह इकट्ठे हुए तो आपस में उन लोगों ने हाथी देखने की चर्चा चलाई। सब ने एक स्वर से कहा, हाँ हमने हाथी देखा है। उनमें से किसी एक ने पूछा, कहो हाथी कैसा होता है? जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा, हाथी लाठी जैसा होता है। जिसने हाथी का पांव पकड़ा उसने कहा, हाथी स्तंभ जैसा होता है। जिसने हाथी का कान पकड़ा था उसने कहा, हाथी सूप डगड़ा जैसा होता है। जिसने हाथी का पेट पकड़ा था उसने कहा, नहीं जी, हाथी तो कोठी जैसा होता है, जैसा कि धान चावल रखने की बड़ी कोठी होती है। इस प्रकार वे सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उसी समय एक नेत्रधारी सज्जन उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई आप लोग आपस में किस लिए झगड़ रहे हैं? उनमें से एक ने कहा, देखिए ना बाबूजी, ये लोग मेरी बात को मानते नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि हाथी लाठी जैसा होता है तो यह कहता है कि नहीं, हाथी स्तंभ जैसा होता है। तीसरा कहता है सूप डगड़ा जैसा होता है। इस प्रकार से क्रम से अंधों की बातों को सुनकर उक्त सज्जन ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का झगड़ा समाप्त करता हूँ। देखो तुम लोगों को आंख तो है नहीं, जो कोई कहते हो कि हाथी लाठी जैसा होता है वह हाथी की पूंछ है। जो कहते हो हाथी स्तंभ होता है वह हाथी का पैर है। जो हाथी को सूप अथवा डगड़ा जैसा बतलाते हो वह हाथी का कान है। जो हाथी को कोठी जैसा कहते हो वह हाथी का पेट है। और जो कहते हो कि हाथी ऊपर से मोटा और नीचे से पतला होता जाता है वह हाथी का सूंड है। ये सब हाथी के अंग हैं, अवयव हैं। इस प्रकार पूंछ, पैर, पेट, कान और सूंड, इन पांचों चीजों को मिलाने पर जो आकार, प्रकार, आकृति व रूप होता है उसको हाथी कहते हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं ईश्वर है, लेकिन क्या ईश्वर इंद्रियों का विषय है? क्या किसी ने किसी इंद्रिय से आज तक ईश्वर को देखा है? ईश्वर देखने वाली केवल चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा ही ईश्वर को देख सकती है, परख सकती है, पहचान सकती है, उससे मिल सकती है अथवा साक्षात्कार कर सकती है। अन्य किसी में यह क्षमता नहीं है। विचारणीय विषय है कि प्रभु को पाने वाली तो है चेतन आत्मा और उसे बताने वाली है वागिंद्रिय। जिसको कभी देखा नहीं, उसके संबंध में वह क्या बता सकती है? ऐसी स्थिति में ईश्वर के संबंध में क्या कहा जा सकता है? इस विषय की एक बड़ी अच्छी रोचक कथा स्मरण हो आई है, सुनिए। किसी जंगल में एक साधु बाबा अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे। एक व्याधे ने एक हिरन पर तीर चलाया। वह सर्वविद्ध हिरन उस तीर की पीड़ा से विकल हो बेपीर भागने लगा और पास की एक झाड़ी में जा छिपा। साधु बाबा ने उस भागकर छिपते हुए हिरन को देखा। इतने में ही वह व्याधा आकर उस साधु बाबा से पूछता है, बाबा क्या अभी आपने एक सर्ववद्ध हिरन को भागते देखा है? साधु बाबा ने सोचा, यदि मैं सच कहूं तो एक निरपराध हिरन की हत्या होगी और मुझे हिंसा का पाप लगेगा। यदि मिथ्या भाषण करता हूं तो भी पाप का भागी बनता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। ऐसा सोचकर साधु बाबा बड़े धर्म संकट में पड़ गए, किंतु अविलंब ही उस प्रत्युत्पन्नमति साधु ने कहा, भाई व्याध, देखो जिसने देखा है वह तो बोल नहीं सकता है और जो बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। मैं बतलाऊं तो क्या? तात्पर्य यह है कि देखा है नेत्र ने, यह बोल नहीं सकता, बोलने वाला है मुंह, उसने देखा ही नहीं। ईश्वर के संबंध में भी ठीक इसी भांति की बात है। कबीर साहब ने कहा है, जो देखे सो कहे नहीं,
कहे सो देखे नाही, सुने सो समझावे नाही, रसना दृग सरवन काहि। देखने वाला कोई और है और कहने वाला कोई और, इसलिए जो कहा जाएगा वह सही सही कहा जाएगा, यह बात यथार्थ नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा था, भक्ति प्राण से होता है। यथार्थ भक्ति तो प्राण अर्थात चेतन आत्मा करती है, दूसरा कौन करेगा? ईश्वर से मिलाप चेतन का होगा और किसी का नहीं। इसीलिए जिनकी चेतन आत्मा ने प्रभु दर्शन किए हैं, जिनको संत की संज्ञा से हम अभिहित करते हैं, वे ही कुछ बतला सकते हैं। संत कबीर साहब की वाणी है, उतते कोई न बाहुरा, जासे पूछू जाए, इतते सब ही जात हैं, भार लदाए लदाए। सबके सब इधर से जाते दिखते हैं, उधर से लौट आकर कोई कहता है कि हम जाकर देख आए हैं, तब तो कोई बात होती, लेकिन ऐसा देखा सुना नहीं जाता। यदि जिज्ञासा हो कि क्या उस प्रभु के दर्शन करके आज तक कोई नहीं आए, तो इसके उत्तर में संत कबीर साहब कहते हैं, उतते सदगुरु आइया, जाकी मति है धीर, भव सागर के जीव को खेई उतारे तीर। अतएव ईश्वर के संबंध में यदि कोई कह सकते हैं तो वे हैं संत सदगुरु। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं स्वानुभूति नहीं तो संत सदगुरु की अनुभूति जो सदग्रंथों में वर्णित है कहिए। अस्तु सामवेद का एक मंत्र श्रवण कीजिए। ओम सयोजत उरुगायस्य जुति वृथा क्रीडंतं मिमिते न गावः परिन संग क्रीनुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर दृश्य नक्त मृज। अर्थात हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में परम प्रभु परमात्मा को अवार्ड मनुष्य गोचर तथा एकं सद्य प्राह बहु धा वदंती कहकर घोषित किया गया है। वेद के पश्चात हमें उपनिषद के ऋषि से जिज्ञासा करना चाहिए। वैदिक कालिक ऋषि की ईश्वर संबंधी उक्ति तो यह है, उपनिषद काल के ऋषि मनीषी इसके संबंध में क्या कहते हैं। केनोपनिषद में आया है, यन मनसा न मनुते येना हुर्मणो मतम तदेव ब्रह्मं तत्वं विद्धि नेदं यदीद मुपास्ते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2 में लिखा है, नचिकेता की आत्मज्ञान संबंधी जिज्ञासा पर यमराज ने उत्तर दिया है, वायुर्थैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्य। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है। आप देखेंगे जब आप गाड़ी के चक्के में हवा देते हैं तो हवा का रूप चक्राकार होता है। फुटबॉल में वही हवा गोलाकार हो जाती है और लंबे बैलून में वह हवा बैलूनाकार अर्थात लंबी हो जाती है, किंतु वास्तव में हवा का रूप न तो चक्राकार है, न गोलाकार और न लंबाकार ही। बचपन में जब मैं छोटा था, एक किताब में पढ़ा था, एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, होती कैसी हवा जड़ा तू, इसका भेद बता दे, पांव पड़ूं और शीश नवाऊं, मैया मुझे बता दे, पत्तों के हिलने डुलने से जो इससे हवा निकलती है, तू उसमें हवा कहाँ से आती, मैया मुझे बता दे। हवा में क्या रूप है? हवा का कोई रूप नहीं है। वह जिस वस्तु में रहती है उसी का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह ईश्वर सब में है
और सब में रहकर सर्वाकार होकर भी उससे कितना अधिक बाहर है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह स्वरूपतः अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धूप दीजे। गोस्वामी जी की दृष्टि में अचर चर सभी रूप ईश्वर के हैं। यदि जिज्ञासा हो कि ऐसा क्यों, तो उत्तर में निवेदन है, देखिए यह शरीर हमारा है। कोई पूछे कि यह किसका रूप है, तो हम कहेंगे हमारा, क्योंकि जिस शरीर में जो रहता है वह उसका रूप कहलाता है। इसी प्रकार सब रूपों में रहने के कारण परमात्मा सर्वरूपी और उसके पड़े रहने के कारण अरूपी भी कहलाते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, सर्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए, सूक्ष्मतर मन बुद्धि हो से क्यों गहे जाते नहीं। ज्ञातव्य है कि एक होता है रूप, दूसरा होता है स्वरूप और तीसरा होता है स्वरूप। रूप किसको कहते हैं? जो आंखों से देखा जाता है। स्वरूप अर्थात जो रूप के सहित रहता है, और स्वरूप कहते हैं निज रूप अर्थात आत्म स्वरूप को। निज रूप की निस्बत गोस्वामी जी ने इस भांति कहा है, अनुराग सो निज रूप जो जग में विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा सम देहवंत न लेखिए, निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 में 3 पुरुष बतलाए गए हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। यथा द्वामिमो पुरुषो लोके क्षराक्षर चाक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्म्युदाहृतः, यो लोक त्रयमाविश्य विभर्त्य व्ययः ईश्वरः। अर्थात इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष भिन्न ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहलाता है। क्षर अर्थात नाशवान, अक्षर अर्थात जिसका नाश नहीं होता, न क्षरति इति अक्षरः अर्थात चेतन आत्मा, और इन दोनों से जो पड़े है वह है पुरुषोत्तम। क्षर अक्षर के पड़े पुरुषोत्तम। क्षर असत्य है, अक्षर सत्य है। उन दोनों से पड़े जो है वह परम प्रभु परमात्मा है। क्षर सगुण है, अक्षर निर्गुण है। इस सगुण निर्गुण के जो पड़े है वह परम प्रभु परमात्मा है। इसी ईश्वर की स्तुति में हम लोग नित्य पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और वो अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में। और संत कबीर साहब ने कहा है, सरगुण की सेवा करो निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के पड़े तहें हमारा ध्यान। तथा क्षर परिहरि अक्षर लौलावे, तब निह अक्षर पावे, अक्षर गहे विवेक करी, पावे तेहि से भिन्न, कहे कबीर निह अक्षर ही लहे पारसी चिन्ह। यह है ईश्वर का स्वरूप। और भी लीजिए, नैना बैन अगोचरी, श्रवणा करणी सार, बोलन कै सुख कारणे, कहिए सृजनहार। शांडिल्योपनिषद में आया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह, जहां से मन और वाणी लौट आते हैं, यानी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की तो बात ही क्या, अंतरिंद्रिय मन की भी पहुंच वहां नहीं है, क्योंकि मन जड़ है, जड़ के परे चेतन है और चेतन के परे आत्म स्वरूप है। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इंद्रिय येभ्य परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम्, सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्त मुत्तमम्, अव्यक्तातु परः पुरुषो व्याप्त
को लिंग एव च यह ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर्मृत्वंग च गच्छति। आगे चलकर हम गुरु नानक साहब से पूछते हैं इस संबंध में आपका क्या ख्याल है। वे कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्म, जाति अजाति अजोनि संभव नाति सुभाव न भर्म, साचे सचियार विटहु कुरवानु, नाति सु रूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानु, नाति सु मात पिता सुत बंधप, नाति सु कामना नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु, सागली ज्योति तुम्हारी, घट घट अंतरी ब्रह्मु लुकाइया, घटी घटी ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई, जंत उपाई कालू श्री जनता वश, गति जुगति सवाई, सति गुरु सेवी पदार्थु पावई, छुटही शब्दु कमाई, सूचे भारे साचु समावे, बेड़ले सूचाचारी, तंते कऊ परम तंतु मिलाइया, नानक शरणी तुम्हारी। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में हम पढ़ते हैं, वस्ती न शून्यं शून्यं न वस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मह ही बालक बोलहि, वाका नाव धर हुगे कैसा। राजयोगी टीका रामनाथ जी महाराज के शब्दों में हम पाते हैं, विराजय रोम रोम में राम, नहीं कहूँ दूजो धाम, अगम अपार अनादि अगोचर सज्जन मनोभिराम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, वचन अगोचर बुद्धि पर। संत सूरदास जी की वाणी में है, मन वाणी को अगम अगोचर सोई जाने जो पावे। और हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, इन्हीं संतों से बिल्कुल मिलीजुली वाणी कहते हैं, यथा है मन बुद्धि वाणी को अगम अगोचर, बताया हो चुप जिसका वाह मुनिवर। तथा जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम जन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। इस प्रकार वेद उपनिषद महायोगी गोरखनाथ जी महाराज, राजयोगी टीकाराम जी महाराज, संत सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संत कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की वाणी में ईश्वर के लिए अगोचर शब्द का प्रयोग पाते हैं। अगोचर अर्थात इंद्रियों से जो ग्रहण नहीं, प्रत्यक्ष न हो, इंद्रियातीत। यथार्थ यह है आत्मस्वरूप। और भी लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कथन है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदब्र गिरा गोतीता, शब्दर्षि अनवद्य अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहु की जाही। प्रकृति के पार और सब उर्वासी भी ऐसे हैं। प्रभु सर्वेश्वर के संदर्भ में संत सूरदास जी महाराज से पूछिए, वे क्या कहते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। बड़ी विचित्र बात ये कहते हैं अविगत और नहीं विगत विहीन, अर्थात ये कहीं से हीन नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह सर्वव्यापक है। उसके बारे में कुछ कहना तो वैसा ही होगा जैसे कि गूंगे को मीठा फल खिलाकर पूछा जाए कि कैसा स्वाद लगा, तो वह वचनहीन बेचारा क्या बतलावेगा, वह बोल तो सकता नहीं है, फिर उस फल के स्वाद को कहे तो कैसे। संत तुकाराम जी महाराज की वाणी में भी ईश्वर के लिए हम गूंगे की उपमा पाते हैं। गूंगे का गुर है भगवान, बाहर भीतर एक समान। संत कबीर साहब ने कहा था, जो गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान, तैसे आत्मज्ञान को ज्ञानी जन ही जान। यदि हम विवेक विलोचन की सृष्टि की ओर दृष्टि करें तो इस विषय की परिपुष्टि हो जाएगी कि सांसारिक सभी पदार्थ शांत है। सारे शांतों के पार में क्या है? तब ऐसा प्रश्न होगा, सारे शांतों के पार में अनंत है। उत्तर होगा, यदि कोई पूछे कि अनंत के पार में क्या होगा, तो कहा जाएगा कि वह बेचारा अनंत शब्द का अर्थ नहीं जानता है। अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, जिसका अंत नहीं है,
उसके पार में क्या होगा। अनंत एक से अधिक हो नहीं सकता, इसलिए अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर एक है। उसी एक सर्वेश्वर सर्वाधार को ईसाई, गॉड, मुसलमान, खुदा या अल्लाह, पारसी, अहुर मज, चीनी, तितीन, जरथुष्ट, जिहोवा आदि अपनी अपनी भाषा के अनुरूप नाम से अभिहित करते हैं। वास्तव में संतों की वाणियों में भाषांतर है, भावांतर या तत्वांतर नहीं। कितना गूढ़ ज्ञान है यह तो परमाराध्य गुरुदेव महाराज की हम लोगों पर महती अनुकंपा है, जो इस संबंध में कुछ भी जान पाए हैं। ऐसा लगता है जैसे इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। किसी ने पूछा, यह बात कैसी है? सेव्य से बढ़कर सेवक कैसे हो सकता है? कहाँ तो परम प्रभु परमात्मा और कहाँ दास। इसका उत्तर गोस्वामी जी ने बड़े उत्तम ढंग से दिया। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। परमात्मा कैसे हैं, उसकी उपमा समुद्र से दी गई है। जैसे समुद्र अथाह होता है, अगाध होता है, उसी भांति परमात्मा अथाह है, अगाध है। अगर कोई समुद्र की यात्रा करे और उसके पेय जल की व्यवस्था अलग से नहीं रहे तो समुद्र में रहते हुए वह प्यासा मर जाएगा, जबकि उसके चतुर्दिक पानी ही पानी है। वास्तविक बात यह है कि समुद्र का जल खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। उसी तरह ईश्वर का ज्ञान खारा होता है, खारा जल का वाष्प बनता है, वाष्प से फिर बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, उस वर्षा के पानी से हमारी खेती पटती है, हम पीते हैं और हमारी जान बचती है। इसी तरह सर्वव्यापी होने के कारण ईश्वर हमारी सभी दिशाओं में रहते हुए भी हम उनके स्वरूप ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। फलतः हम आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं और पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के कष्ट का भोग रहे हैं। ईश्वर के खारे ज्ञान को संत महात्मागण मीठा करके यानी गंभीर ज्ञान को सरल और सुबोध बनाकर सर्वसाधारण तक पहुंचाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने उपर्युक्त बातें कही। दूसरी बात यह है कि समुद्र कहीं से आता व कहीं जाता नहीं है, जहाँ रहता है स्थिर रहता है। इसी प्रकार ईश्वर अस्थिर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं है, परंतु शांत लोग किंतु संत लोग घूम कर ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार कर विश्व का कल्याण करते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मद मन्युकृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छति क्षीराब्दिवासी। भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं और उनसे रहने योग्य स्थान की जिज्ञासा करते हैं। इसके उत्तर में वाल्मीकि जी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, पूछे वो मोही की रहूं कह मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कही तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तथा राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। अर्थात भगवान आप अपने रहने की जगह मुझसे पूछते हैं, किंतु आपसे पूछते हुए मैं सकुचाता हूँ, क्योंकि आप तो सर्वत्र हैं। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ प्रभु आप नहीं हैं? विचारणीय है कि 100 शरीर भगवान वाल्मीकि मुनि जी के सम्मुख खड़े हैं, फिर भी मुनि जी की दृष्टि कितनी पैनी है। वे उनके शरीर को नहीं देखकर स्वरूप को देखते हैं। जैसे किसी कुशल स्वर्णकार के सामने स्वर्ण अलंकार हो तो वह अलंकार को नहीं स्वर्ण को देखता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वे थे पहुंचे हुए संत। उनसे किसी ने पूछा, ईश्वर कैसे होते हैं? तो उन्होंने बतलाया, जैसे बड़े घर की स्त्रियां होती हैं, वे पर्दे के अंदर रहा करती है, वे भीतर से सबको देख लेती है, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। वैसे ही ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है, वे हम सबको देखते हैं, पर इन आँखों से हम उन्हें
नहीं देख पाते। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। गोस्वामी जी ने कहा, मात्र गोस्वामी जी ने ही नहीं, सभी संतों ने ईश्वर में से कहा है, ईश्वर हमारे अंदर है। एक फकीर ने कहा, बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में मोहम्मद, बातिन में खुदा है। बातिन भीतर। गुरु नानक साहब कहते हैं, काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। मुंडक उपनिषद के एक श्लोक का पदानुवाद किसी सुभाषितकार ने किया है। एक वृक्ष पर दो पक्षी अति सख्य भाव से थे रहते, खाते एक फलों को थे और एक बिना खाए हंसते। अर्थात एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, उनमें से एक भोक्ता है और दूसरा दृष्टा। जीव भोक्ता है और परम प्रभु परमात्मा दृष्टा है। इस शरीर में जीव और पीव हम दोनों रहते हैं। हम भीतर हैं और प्रभु, हमारे प्रभु भी भीतर हैं। संत जन कहते हैं, जब हम दोनों भीतर ही हैं तो उनको खोजने के लिए बाहर कहाँ जाओ। कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह तो बहुत सीधी सी बात है। इतना बड़ा विशाल पंडाल बना है, हम सभी इस पंडाल के भीतर बैठे हैं। हम एक दूसरे से मिलने के लिए पंडाल के भीतर भीतर चलेंगे अथवा पंडाल के बाहर बाहर। उत्तर मिलेगा भीतर ही भीतर। जब परम प्रभु परमात्मा सब उर्वासी हैं तो उनकी खोज हम वनवासी बनकर क्यों करें। घरवासी होकर राजी खुशी से घटवासी की खोज करें। उपर्युक्त मत से हमारे गुरुदेव जी महाराज पूर्ण सहमत हैं। उनकी वाणी है, घट पट तिहु के पार में, साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता, चटपट से कर संग संतरे। अतएव ईश्वर प्राप्ति के लिए बाहर जाने की कतई आवश्यकता नहीं। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 77वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिनांक 5/2/1988 ईस्वी को मनियारपुर बांका में प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।